चलिए, हमने आपको सुबह प्याज की पोजीशन बताई थी, लेकिन दोपहर में प्याज के भाव में, उठाव में, ग्राहकी में, हर चीज में बदलाव आ जाता है। कैसी क्वालिटी जो है वो अब बची है, क्योंकि दोपहर होते होते क्वालिटी भी जो है, जो बची क्वालिटी रह जाती है वो कितने परसेंट कैसी रहती है, उस पर भी बात करेंगे। ग्राहकी कैसी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपडेट दे दूं। सुबह भी हमने आपको बताया था कि दिल्ली में आजादपुर मंडी में बारिश हुई है। कुछ इलाकों में बारिश हो रही है, कुछ इलाकों में बारिश नहीं हो रही है। आजादपुर मंडी से थोड़ा सा ही जब आप बाहर निकलते हैं, महिंद्रा पार्क जहां मैं रहता हूं, वहां पर बारिश नहीं हुई। लेकिन जब मैं मंडी आया, मैंने टमाटर की रिपोर्ट करी तो पता चला कि बहुत तेज बारिश हुई है। और अब ये मौसम मैं आपको दिखाता हूं जो बारिश का पूरी तरह से हो चुका है, और मौसम कह रहा है कि आज पूरे दिन बारिश हो सकती है। तो चलिए, अब प्याज के बाजार में क्या कुछ फर्क पड़ गया और ये ग्राहकी आपको नजर आएगी। ग्राहक है सारे, मंडी के अच्छे ग्राहक हैं, और बताते हैं सोनू भैया के माध्यम से क्या कुछ माहौल बना। भैया जी नमस्कार। जी नमस्कार शर्मा जी। कैसे हैं सोनू भैया? बढ़िया सर, बढ़िया बहुत। सोनू भैया, सबसे पहले बारिश पे बात करते हैं जी क्योंकि सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यही है। बिल्कुल बिल्कुल, आज सवेरे भी बारिश हुई है, समझिए 5:15 और 5:30 के बीच में बारिश हुई, आधा घंटा बारिश तब भी हुई है। जी और अभी उसके बाद कभी 1-1.5 घंटा बारिश हुई, 8 बजे के बाद में फिर दोबारा बारिश हुई। अगर मौसम अभी भी आप देखें तो बहुत ही खुशनुमा है, मौसम भी ठंडा हुआ पड़ा है। तो बारिश का तो समझो आज लगता है पूरा दिन ही ऐसे रहेगा बारिश का जो है। बिल्कुल जी सोनू भैया, लेकिन अगर हम बात ग्राहकी की कर लें, वो कैसी चलती नजर आ रही है? लेकिन शनिवार का दिन है तो मुझे लगता नहीं है कि इस टाइम जो बारिश हो रही है उससे कोई ग्राहकी के ऊपर ज्यादा फर्क आएगा। हाँ, ज्यादा बारिश आती है तो आधा घंटा कोई बारिश बिक्री में रुक सकती है, लेकिन जिस हिसाब से भी मौसम बना हुआ और जो हल्की फुल्की बारिश हो रही है तो इससे बिक्री में फर्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि कल इतवार पड़ जाएगा, मंडी बंद होगी, तो आज जो ग्राहक है वो माल लेके जाएगा, वो चाहे अभी आज ले जाए चाहे आधे घंटे के बाद में लेके जाए। जी, और कहीं ना कहीं ग्राहक तो मंडी में पहुंच ही चुका है। बिल्कुल, ग्राहक अब अभी थोड़ा आ सा चुका है। निरीक्षण चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो अभी भाव का थोड़ा देख रहा है कि कहाँ पर थोड़ा मुझे मंदा मिले तो मैं माल को लूँ वहाँ पे जो है। जी ग्राहक अभी मंडी के अंदर अवेलेबल है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप देख ही रहे हैं कि इधर कितना जमावड़ा लगा हुआ ग्राहक का जो है, बिल्कुल माल लेने के लिए सब आए हुए हैं समझो। बिल्कुल। और सोनू भैया, अगर हम बात करें आज आवकों का, थोड़ा सा रुझान बताइए, कहाँ कहाँ से कितनी गाड़ियां पहुंची हैं, क्वालिटी इस समय कैसी पहुंच रही है? देखिए आज मंडी के अंदर कम से कम जो है 140 से 145 गाड़ी के अराइवल है, जिसमें फ्रेश अराइवल जो है 50 से 51 गाड़ी है। कल की मंडी के अंदर खड़ी हुई है वो भी 51 गाड़ी खड़ी हुई है, और 40 गाड़ी माल जो है फड़ों पे नीचे उतरा हुआ है। तो मंडी के अंदर टोटल माल जो है स्टैंडिंग में और नीचे जो उतरा हुआ है 142 गाड़ी का माल है, जिसमें से मान के चलिए अब 37 गाड़ी जो है नासिक की है, जिसमें 3 नेफेड के अंदर है, बाकी मंडी के अंदर है 32 गाड़ी, और 2 गाड़ी जो है एनसीसीएफ की भी आई हुई है, और 28 गाड़ी जो है पूना की है। एमपी के माल की बात करें तो 20 से 22 गाड़ी की आमदनी है, और राजस्थान जो है वो 15 से 16 गाड़ी की आमदनी है। जी सोनू भैया, एनसीसीएफ और नेफेड क्या दोनों एक ही चीज है? जी बिल्कुल, ये दोनों गवर्नमेंट की ही एजेंसियां हैं। एक एनसी नेफेड नाम रखा गया है और एक का एनसीसीएफ नाम रखा गया है, दोनों गवर्नमेंट की ही एजेंसी है जी, तो कहीं ना कहीं दोनों ही फिलहाल जो है, जो माल स्टॉक किए गए हैं जी उनको बेचने में लगी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो उनका अभी समझिए एनसीसीएफ ने आज से शुरू किया है। आज उनकी 2 गाड़ियां आई है मंडी में, तो उन्होंने कहीं ना कहीं जो है पिछले 2 दिन से 3 दिन से अपना माल निकालना शुरू कर दिया है उसके अंदर। जी, लगभग 5 गाड़ियां मान के चल सकते हैं कि सरकारी गाड़ियां 5। जी बिल्कुल, नेफेड और एनसीसीएफ की मिला करके जो है 5 गाड़ी मंडी के अंदर आज है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो उनकी क्वालिटी फिलहाल पहुंच रही है वो कैसी है? क्वालिटी देखिए एनसीसीएफ की बात करते तो वो तो कहीं ना कहीं थोड़ी ठीक है, लेकिन नेफेड की क्वालिटी जो वो इतनी अच्छी नहीं है। मार्केट की वो क्वालिटी जो है हल्के मालों की है, हल्के माल है नेफेड के अंदर। जी, आने वाले दिनों में भी क्या क्वालिटी कुछ ऐसी ही बनी रह सकती है उनकी, या देखिए नेफेड का तो कहना मुश्किल है कि उसके अंदर सुधार आ पाएगा, क्योंकि क्वालिटी उनकी वीक होती जा रही है। जिस हिसाब से बारिश हुई है, गर्मी पड़ी है, और जो माल का स्टॉक किया गया है जिस टाइम पे, तो उस टाइम पे मालूम गर्मी भी बहुत ज्यादा थी, और अभी भी वही हाल है कि गर्मी ज्यादा है। बारिश होती है तो जमीन से गर्माहट निकलती है, जिसकी वजह से प्याज को ही फर्क पड़ता है। तो आने वाले टाइम में नेफेड की क्वालिटी और हल्की हो सकती है, बढ़िया मुश्किल है। और एनसीसीएफ जो है इसका अपना क्या प्लानिंग है, क्या प्रोग्राम करके चलते हैं माल का, ये आने वाला टाइम बताएगा, उसके अंदर क्वालिटी आने वाले टाइम पे बताएगी। बिल्कुल सही बात है, समय के साथ सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होती चली जाएगी। लेकिन आज शनिवार का दिन है और अंतिम दिन है सप्ताह का। जी हम बात कर लेते हैं पिछले सप्ताह के मुकाबले इस सप्ताह में रही आवक की जी और ग्राहकी की। तो पिछले सप्ताह के मुकाबले ये सप्ताह कैसा रहा? देखिए पिछले सप्ताह की अगर इस हफ्ते में अगर बात करते हैं पिछले सप्ताह के मुकाबले, तो जो आमदनी है वो कहीं ना कहीं लिमिटेड है। लेकिन बीच में जैसे मान के चलो कि हमारी आमदनी बढ़ी, फिर बिक्री कम हुई है मालों की, तो बैलेंस कम, मंडी के अंदर बैलेंस ज्यादा बचा है। तो अगर पिछले हफ्ते और इस हफ्ते की बात करें आमदनी की, तो पिछले हफ्ते में 90 से 100 गाड़ी की आमदनी थी, आज 142 गाड़ी माल है मंडी के अंदर जी तो समझिए आवक ज्यादा ही है मंडी के अंदर जी। और अगर अब हम स्टेट वाइज भाव की बात करें सोनू भैया, वो क्या आज बनता नजर आ रहा है?
देखिए स्टेट वाइज बात करें तो पूना के माल की पहले तो बात करते हैं। जो अच्छी क्वालिटी के अंदर माल है वो 1000 से लेकर के 1100 बिके हैं, और नीचे में जो अच्छी क्वालिटी के माल हैं वो 1900 से लेकर के 950 1000 तक में बिके। और जो हल्की क्वालिटी माल है, सॉरी, हल्की क्वालिटी का माल जो है वो मान के चलिए 800 850 की रेंज में बिक रहा है। और अगर नासिक के मालों की बात करें तो नासिक का माल अच्छे मालों की पोजीशन 1000 से 1100 की है, 1050 तक की है, और नीचे में 900 950 रुपया है। हल्की क्वालिटी जैसा क्वालिटी वैसा भाव है इसके अंदर जो है। और एमपी के मालों की बात करें तो एमपी का माल 800 से लेकर के 900 950 रुपये तक में है। बहुत सुपर क्वालिटी माल है तो वो 950 से 1000 रुपये तक की रेंज में है। और अगर राजस्थान के माल की बात करें तो राजस्थान का माल 500 से लेकर के 900 रुपये की रेंज में बिक रहा है माल। जी। अच्छा, राजस्थान की क्वालिटी की अगर हम बात कर लें, वो राजस्थान के अंदर देखिए जो 3 तरह के माल आते हैं। एक तो कुचामन एरिया का आता है, एक आता है मथानिया का, और एक आता है अजमेर का। अजमेर की क्वालिटी 800 से लेके 1000 रुपये की है। कुचामन के माल जो है 500 से लेकर के 800 850 में है। और मथानिया माल की बात करें तो वही 500 से लेकर के 800 850 में बहुत बढ़िया माल है, तो 900 रुपये की पोजीशन में। जनरल पोजीशन अगर मान के चलो जो मंडी के अंदर आज के टाइम पे माल बिकने वाला जो है बाजार के भाव से वो 900 से 1000 की पोजीशन में है, चाहे वो मीडियम है चाहे वो मोटा माल है। अच्छी क्वालिटी में 900 से 1000 की पोजीशन मान के चलो। और माशाकोर जो ले गया उसका देखिए सवेरे का भाव होता है, उसके अंदर हम उसको ज्यादा नोटिस नहीं किया जाता ज्यादातर। जो जनरल पोजीशन में है वही बाजार देखा जाता है उसके अंदर। सोनू भैया, हम इस समय की क्वालिटी भी थोड़ी दिखाए थे दोपहर की, इस समय क्वालिटी कैसी चल रही है? ये नासिक की क्वालिटी है, ये वाले मालों की जो है क्वालिटी बहुत बेस्ट है, लेकिन ग्राहक 1000 रुपये का मांगता है, व्यापारी का पड़ता है इस मालों में बहुत ऊंचे भाव का है। जी जी, ये एमपी का माल है, ये वाला माल 850 रुपये का बिका है। जी। ये अगर बात करें तो ये भी नासिक की क्वालिटी है, ये वाली भी, ये 1000 रुपये 1050 की रेंज में है। ये अगर बात करें माल की तो ये भी नासिक का है, मोटा माल है, ये 1050 रुपये तक की रेंज में मान के चलिए आप इसको जो है। और अगर ये बात करें ये पूना की क्वालिटी है, ये हल्का माल है, ये 700 750 की रेंज में है। अगर ये बात करें तो ये भी पूना की क्वालिटी है माल की जो है, ये 900 से 1000 रुपये की रेंज में बिकने वाले माल है जी। और अगर ये हमारे इधर नासिक पड़ा हुआ ये भी, एक ये माल है, एक ये माल पड़ा है, ये भी दोनों मोटे माल है, ये 1050 रुपये की रेंज में बिकने वाले माल है जी जी। और इसकी मोटाई काफी अच्छी है इस वाले माल की। मोटा साइज अच्छा है, कम से कम 60 प्लस माल है सारे के सारे, तो ये अच्छे भाव से बिक जाते हैं जी। और सोनू भैया, अगर हम बात कर लें साउथ की, साउथ से कुछ जानकारी आ रही है निकल के? देखिए अभी इस टाइम पे साउथ में नया होना चाहिए था, लेकिन अभी फिलहाल नया वहाँ पर है नहीं है। जो आ रहा है वो छुटपुट कोई 1-2 गाड़ी बीच में आ रही है। अभी साउथ में नया ना होने की वजह से वहाँ पे हर जगह जो है पुराने की खपत रहेगी, तो पुराने में भी बाजार जो इस टाइम चल रहा है वो बरकरार रहना चाहिए अभी। अच्छा सोनू भाई, एक मैं ये चीज पूछूंगा कि जो सुपर क्वालिटी की प्याज आजादपुर मंडी में पहुंचती है, उसके लगभग कितने लॉट आज होंगे? कितने लॉट सुपर क्वालिटी की सबसे अच्छी? एक गाड़ी जैसे पूना की क्वालिटी अगर बात करें तो आज हमारे पास जो पूना की क्वालिटी लगी हुई है इसमें 37 लॉट है। अच्छा। तो 37 लॉट में से मान के चलिए 10 लॉट बढ़िया निकल जाएंगे, 12 लॉट बढ़िया निकल जाएंगे, 15 लॉट बढ़िया निकल जाएंगे जो 1000 प्लस जाएंगे। बाकी की क्वालिटी जो है ठीक ठाक में होती है, वो 900 950 की रेंज में चलती है जी। तो कुल मिलाकर अगर पूरी मंडी की हम लोग बात कर लें तो जैसे कि आपने बताया कि 37 लॉट है, 37 में से भी जो सबसे अच्छी क्वालिटी के निकलेंगे वो 10 12 15 निकलेंगे। जी, पूरी गाड़ी में 10 12 लॉट ही निकलते हैं जी। तो पूरी मंडी की अगर एक छोटी सी एवरेज हम लगाएं, वैसे इस चीज का विश्लेषण नहीं हो सकता जी बिल्कुल, लेकिन एक वैसे जनरल बात करें, जनरल में बात करेंगे तो देखिए आप मान के चलिए अगर मोटा मोटा हम गाड़ी के हिसाब से गिनेंगे ना तो 2 गाड़ी 3 गाड़ी जो है 1000 प्लस बिक जाता है माल जो है। बाकी जो आज के बाजार के जनरल पोजीशन अगर कहते हैं जिसके अंदर माल बिकता है वो बाजार 900 से लेके 1000 रुपए जी। ये बड़ी बात है जी। और ये चीज अब हमें भी आ गई है। अब हम भी जो है इस चीज को लगातार जब हम पूछेंगे तो जब हाईएस्ट रेट कोई भी बताएगा ना, बिल्कुल तो हम उसमें लॉट जरूर पूछेंगे। बिल्कुल, देखिए इसके अंदर होता ये कि हम बाजार जब माशाखोर लेके गया है वो बहुत सुपर क्वालिटी निकालता माल की। और जो जनरल ग्राहक जो है, जैसे जो समझिए हमारे पास जो हल्के माल को लेने वाले हैं या ठीक क्वालिटी को लेने वाले, अच्छी क्वालिटी को लेने वाले, उस बाजार को अगर देखें तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है जी। उसके अंदर ज्यादा मायने हैं क्योंकि बाजार मार्केट उसी के हिसाब से चलती है, सभी मंडियां उसी मार्केट को लेके चलती है, तो वो बाजार जो है 900 से 1000 रुपए का है जी। और सीधी सादी बात यह है भैया कि जो माल सबसे ज्यादा होगा जी, ग्राहक भी सबसे ज्यादा उसी माल पे रहेगा, जो मार्केट भी उसी की ही स्टैंड होगी, उसी से मार्केट खुलेगी और वहीं पे मार्केट स्टैंड होगी। जी बिल्कुल। जो सुपर क्वालिटी का माल होगा वो बहुत कम तादाद में होगा, तो उसे हम जनरल पोजीशन में मान के चलिए 140 गाड़ी है, 5% होगा या 10% होगा, बाकी 90% माल तो एवरेज और हल्का ही है ना। बिल्कुल, हम तो 90% को गिनेंगे ना कि 10% को गिनेंगे हम जो। कई बार ऐसा भी होता है कि जब जैसे रिपोर्ट जाती है तो बहुत से हमारे किसान साथी उसको जनरल पोजीशन समझ लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है दिक्कत आती है और किसान को भी परेशानी होती है उसके अंदर। तो ये चीज अब हमें
जो है पता चली है, तो अब इस चीज पे लगातार हम जब भी रिपोर्ट लेंगे, ज्यादातर रहेगा हमारा। हाँ, जब भी हम रिपोर्ट किसी से भी लेंगे जी, तो हम ये पूछेंगे कि भाई जो हाईएस्ट भाव बिका है उसके लॉट पूरी मंडी में कितने बिके, ये बढ़िया। बिल्कुल, और जनरल पोजीशन को आप ज्यादा कीजिए कि भाई आज की जनरल पोजीशन मार्केट में क्या चल रही है, बिल्कुल, जिससे कि हर किसी को उसका फायदा मिले। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया, शुक्रिया सर। और आपसे बहुत कुछ सीखने को हमें भी मिलता है, हमारे दर्शकों को भी मिलता है, और ऐसी अच्छी जानकारी आपसे हमेशा मिलती रहे। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम है जी, हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस है A1177 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 9811041674, 98 110 41 674। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अंत करूं उससे पहले एक बार अंकल जी की मुस्कुराहट चाहूंगा। अंकल जी एक बार मुस्कुराहट दिखा दो। अरे वाह, क्या बात है। चलिए, और बोर्ड में आपको दिखाता हूं भाई साहब का, ताकि संपर्क करने में दिक्कत ना हो। गंगा ट्रेडर्स के नाम से है, 1177, और ऊपर नंबर लिखे हुए हैं। आप संपर्क कीजिएगा, एवरी टाइम आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। सोमवार को फिर आपको प्याज के बाजार की पूर्णतः जानकारी हम देंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। और मौसम हमने आपको बता ही दिया कि आज बारिश होगी। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।